नमस्कार, आरबी द विजन के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी लोगों का स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम लोग भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना और उससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों को देखेंगे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना से पूर्व ऐसे कौन कौन से राजनीतिक संगठन थे जिसकी स्थापना मद्रास, बंगाल या बम्बई में की गई थी, उसे भी हम लोग इस वीडियो में देखेंगे। सबसे पहले हम लोग देखते हैं बंगाल में स्थापित प्रमुख राजनीतिक संस्थाओं को। आधुनिक भारत की पहली राजनीतिक संस्था बंगाल में जमींदारी एसोसिएशन थी। यहाँ से परीक्षाओं में बहुत बड़ा प्रश्न पूछा गया है कि आधुनिक भारत की पहली राजनीतिक संस्था कौन सी थी, या फिर भारत में स्थापित पहली जमींदारी जो संस्था स्थापित की गई थी उसकी स्थापना वर्ष क्या था, या फिर इसके संस्थापक कौन थे। तो पहली संस्था हो गई बंगाल में जमींदारी एसोसिएशन। और इसकी स्थापना कब की गई थी? इसकी स्थापना की गई जुलाई 1838 में। और उसके संस्थापक कौन थे? द्वारकानाथ टैगोर। आइए अगली संस्था देखते हैं हम लोग। ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन की स्थापना 28 अक्टूबर 1851 में राजा राधाकांत देव द्वारा किया गया था। और इस संगठन के द्वारा एक पत्र निकलता था जिसे हिंदू पैट्रियाट कहते थे। ठीक है। बंगाल में शिशिर कुमार घोष द्वारा सितंबर 1875 में इंडियन लीग की स्थापना की गई थी। अब एक महत्वपूर्ण संगठन के बारे में हम लोग बात करेंगे। 1876 में सुरेंद्र नाथ बनर्जी तथा आनंद मोहन बोस द्वारा इंडियन एसोसिएशन संस्था की स्थापना की गई थी। यह संस्था उतनी ही महत्वपूर्ण थी जितनी कि कांग्रेस की स्थापना हो जाने के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस हो गई थी। यह संस्था कांग्रेस की स्थापना से पूर्व तक सबसे प्रभावी संस्था के रूप में कार्य करती रही। कांग्रेस की स्थापना के बाद इसको कांग्रेस में विलय कर दिया गया। अब आइए हम लोग बात करते हैं बम्बई में राजनीतिक संगठन के बारे में। बम्बई एसोसिएशन की स्थापना 26 अगस्त 1852 को दादा भाई नौरोजी द्वारा किया गया। पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना 1872 में की गई। इसके संस्थापक एमजी रानाडे और गणेश वासुदेव जोशी थे। मद्रास में संस्थाएं कौन कौन सी थी? तो 26 फरवरी 1852 को गजलू लक्ष्मी नरसू चेट्टी द्वारा मद्रास नेटिव एसोसिएशन की स्थापना की गई। एम वीर राघवाचारी, जी सुब्रमण्यम अय्यर, आनंद चार्लू द्वारा 16 मई 1884 को मद्रास महाजन सभा की स्थापना की गई थी। अब आइए हम लोग बात करते हैं भारत से बाहर लंदन में कुछ प्रमुख राजनीतिक संस्थाओं के बारे में। तो 1862 में पुरुषोत्तम मुदलियार द्वारा लंदन इंडियन कमेटी की स्थापना की गई थी। कब की गई थी? 1862 में। इसके बाद 1865 में दादा भाई नौरोजी द्वारा लंदन इंडिया सोसाइटी की स्थापना की गई। और इसके बाद 1 दिसंबर 1866 को कहीं कहीं 67 मिलता है। 18 अगर दिसंबर नहीं दिया तो सीधे डायरेक्ट लिखते हैं। 1867 को दादा भाई नौरोजी के द्वारा ही ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना की गई थी। इसका उद्देश्य ब्रिटिश जनता तथा संसद को भारतीय विषयों से अवगत कराना था। अब आइए हम लोग बात करते हैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की। एक ऐसा संगठन जिसने स्वतंत्रता आंदोलन में भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का नेतृत्व किया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना ए.ओ. ह्यूम द्वारा 28 दिसंबर 1885 में बम्बई के गोकुलदास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय में किया गया था। कांग्रेस की स्थापना में दादा भाई नौरोजी ने ए.ओ. ह्यूम की सहायता की थी। ए.ओ. ह्यूम एक सेवानिवृत्त अंग्रेज सिविल सेवक थे और इसके प्रथम अध्यक्ष जो थे कांग्रेस के वो W.C. बनर्जी थे, जबकि पहले सचिव कौन थे? ए.ओ. ह्यूम थे। आगे देखते हैं हम लोग। जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस था इसका पहले जो प्रस्तावित नाम था वह था इंडियन नेशनल यूनियन, लेकिन दादा भाई नौरोजी की सलाह पर इसका नाम बदलकर इंडियन नेशनल कांग्रेस कर दिया गया, यानी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस कर दिया गया। कांग्रेस शब्द अमेरिकी कांग्रेस से लिया गया है जिसका मतलब लोगों का एक समूह होता है। जो अमेरिकी संसद है उसे कांग्रेस के नाम से जाना जाता है और कांग्रेस का मतलब होता है लोगों का समूह। ए.ओ. ह्यूम को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पिता कहा जाता है। ए.ओ. ह्यूम को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पिता कहा जाता है। कांग्रेस की स्थापना के समय भारत का गवर्नर जनरल और वायसराय लॉर्ड डफरिन था। इस समय ब्रिटेन की महारानी विक्टोरिया और प्रधानमंत्री ग्लैडस्टोन था। आगे देखते हैं हम लोग। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन 28 से 31 दिसंबर 1885 में बम्बई में हुआ था। कांग्रेस के पहले अधिवेशन में कुल 72 सदस्यों ने भाग लिया था। जो अधिवेशन था यह पहले कहाँ होने वाला था? पूना में होने वाला था, लेकिन वहाँ पे प्लेग फैल जाने के कारण यह जो स्थान था शिफ्ट कर दिया गया बम्बई में। पहले अधिवेशन में 3 अंग्रेजों ने भाग लिया था जिसमें ए.ओ. ह्यूम, विलियम वेडरबर्न तथा जस्टिस जॉन जॉर्डन शामिल थे। पहले अधिवेशन में भाग लेने वाले प्रमुख भारतीय कौन कौन थे? तो दादा भाई नौरोजी, फिरोज शाह मेहता, दिनसा वाचा, काशीनाथ तेलंग तथा एस सुब्रमण्यम आदि थे। पहले अधिवेशन में कुल 9 प्रस्ताव पास किया गया था। पूरा वीडियो देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।